मिला तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। कितने नादान हैं हम, जब दुख आता है तो हम अटक जाते हैं और जब सुख आता है तो हम भटक जाते हैं। अजीब फितरत होती है इस इंसान की, इसे अपना दुख भी दुख देता है और दूसरों का सुख भी दुख देता है। हम खुद पेड़ बनकर ज़माने में छाँव बाँटते रहे और मेरे अपने ही हर दिन मुझे थोड़ा-थोड़ा काटते रहे। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को किसी का आदी मत होने देना। वक़्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह अपनों को ही रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही उसे भी बुझा देते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। ज़िंदगी में बस वही आगे बढ़ते हैं जो वक़्त और हालात पर रोया नहीं करते। हमारे हर दुःख का कारण हमारी असफलता है, हमारी हर असफलता का कारण हमारी सोच है। आपके अंदर दुनिया जीतने की काबिलियत है अगर आप में खुद को पहचानने की हैसियत है। हाथी सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवरों में से एक है। एक छोटी और कमज़ोर रस्सी से बना रहता है। वह चाहे तो रस्सी को कभी भी तोड़ सकता है लेकिन नहीं तोड़ता, क्योंकि बचपन से ही उसे पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। उस समय वह रस्सी को नहीं तोड़ पाता और उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि वह रस्सी को कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। जब वह हाथी बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है, उसके बावजूद भी अपनी गलत सोच, अपनी गलत धारणा की वजह से वह रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। हमारे साथ भी अक्सर यही होता है। हम भूल जाते हैं परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं और यह परेशानियाँ आती ही रहेंगी। इसलिए ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिल जाएगी और अगर हार भी गए तो सीख मिल जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले बहुत ख़ास होते हैं और यही सख्त फ़ैसले हमारे जीवन को बदल देते हैं। कामयाबी पाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: सही समय, सही तरीका और सही सोच। ज़िंदगी में ऐसा होता है, हम सही होते हैं, खुद को साबित करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। ऐसे में सब्र से काम लीजिए, आपकी गवाही खुद वक्त देगा। झुको उतना ही जितना कि सही हो। बेवजह झुकना दूसरों के अहम को बढ़ा देता है। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर एक बार सच तो बोल कर देखो। चाहे कितनी भी हो मुश्किलें, तू अपना ज़मीर जिंदा रख। चाहे बन जाए सुल्तान, दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में हिम्मत का एक तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की एक उम्मीद जिंदा रख। अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं, साजिशें करनी पड़ें। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर यह समझ में आया कि किसी भी हालात में खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब यह दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी क्या औकात है। भूखा पेट खा लीजिए वो झूठा प्यार, यह गम नहीं है तो है हथियार, जो करते हैं हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार। समझ कर संभल जाएगा जो होगा समझदार। छोटी छोटी परेशानियों को हम जिंदगी में बहुत बड़ा समझ लेते हैं। यह सब उस वक्त होता है जब हमें अपना करियर बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत करनी होती है। हमें फोकस करना होता है अपने लक्ष्य की तरफ। हमारा समय इन सब चीज़ों में बर्बाद हो जाता है और कई बार तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। जितनी जल्दी हो सके उससे बाहर निकलें, अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आने वाले समय के लिए सावधान रहिए, परेशानियों का जाल आपको फंसा ना पाए। भावनाओं से पहले अपने लक्ष्य को रखना सीखो। प्यार का पीछा करने वाले एक दिन टूट जाते हैं और लक्ष्य का पीछा करने वाले बहुत कुछ बन जाते हैं। मेरे हर राह को मैं मेहनत से सजा दूंगा। मेरे हौसले में कितना दम है, मैं यह मंजिल को दिखला दूंगा। अपनी गलती का दोष किसी को मत दो। किसी ने मुझसे पूछा तुम्हें किसने बिगाड़ा? मैंने उंगली उठाई और अपने ऊपर रख ली। टूटे हुए ख्वाब का एक हुजूम सा है, फिर भी ज़िंदगी में एक जुनून सा है। ना हारा हूँ ना हारूंगा मैं ज़िंदगी में कभी, इसी हौसले में एक सुकून सा है। इस वीडियो में कही गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा लम्हा रहा है जब आप किसी परेशानी को लेकर अपना बहुत सारा समय ख़राब किया हो और आप आज जब उस बात को याद करते हैं तो आपको वह परेशानियाँ, वह गम बहुत ही छोटा नज़र आता है। इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। दोस्तों, मैं मिलता रहूँगा आपको ऐसी वीडियोस के साथ। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सुनना ना भूलिए द मोटिवेशनल दृष्टिकोण।